तो दोस्तों आखिरकार बांग्लादेश पर सबसे बड़ा फैसला हो ही गया। बांग्लादेश का सबसे बड़ा कवच अब टूट गया है, जिसके बाद खुद यूनाइटेड नेशन भी भारत को बड़ा एक्शन लेने से रोक नहीं सकता और इस बात का डर अब खुद बांग्लादेश में दिखाई देने लगा है। अभी तक जिस बांग्लादेश ने चीन के नाम से काफी ज्यादा उछल कूद की थी, अब उसी बांग्लादेश की हालत कहीं ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि एलडीसी नाम का बांग्लादेश का जो कवच था अब वो खत्म हो चुका है। जिसके बाद भारत का ये पड़ोसी बांग्लादेश, जो कि बेचारा बनकर भारत को आंखें दिखाता है, अब उस बांग्लादेश की भारत अच्छे से कुटाई करेगा। जैसा कि अब बांग्लादेश की सेना भी इस्लामीकरण की ओर कदम बढ़ा चुकी है। जिस बांग्लादेश की सेना में अभी तक सैन्य नियम लागू थे, अब उसी बांग्लादेश की सेना में इस्लामिक नियम लागू होंगे। यानी कि बांग्लादेश की सेना भी अब सीधे तौर पर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की विचारधारा से सहमत होगी। वहीं बांग्लादेश की सेना ने अगले 10 सालों में बड़े पैमाने पर चीनी हथियारों की खरीदारी का लक्ष्य रखा है। लेकिन अब जैसे ही बांग्लादेश ने हथियारों की ओर कदम बढ़ाया, वैसे ही बांग्लादेश पर एलडीसी नाम का टाइम बम फिट हो गया। बात कुछ ऐसी है कि अभी तक बांग्लादेश ने लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री यानी एलडीसी के नाम का बहुत ही फायदा उठाया। अब एलडीसी में वह देश शामिल है जो कि गरीब और बहुत ही कम विकसित हैं, और ऐसे देशों को हमेशा यूनाइटेड नेशन से लेकर विश्व व्यापार संगठन तक व्यापार नियम और टैक्स में छूट मिलता है, और इनको मिलने वाली छूट की वजह से भारत या कोई अन्य देश चाहकर भी उनके व्यापार या सामान पर टैक्स नहीं लगाता। और ये देश भले ही कितनी भी कट्टरपंथी रास्ते पर चले, लेकिन फिर भी दया के पात्र बने रहते हैं। किंतु अब इसी साल नवंबर के महीने में बांग्लादेश का यूनाइटेड नेशन के नियमों के मुताबिक एलडीसी की लिस्ट से बाहर होना फाइनल है, जिससे कि यूनाइटेड नेशन की छूट वाले नियम भी खत्म हो जाएंगे। वैसे आपको बता दें, इसी छूट का फायदा उठाकर बांग्लादेश ने टेक्सटाइल्स, कपड़े या गारमेंट के व्यापार में कभी भारत को भी पीछे छोड़ा था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के नियम की वजह से बांग्लादेश को हमेशा जीरो ड्यूटी का फायदा मिला। लेकिन अब बांग्लादेश के ये सारे फायदे बंद हो जाएंगे। वहीं भारत ने भी नियमों की मजबूरी में साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया में बांग्लादेश के सामानों के निर्यात को ड्यूटी फ्री मंजूरी दी। लेकिन अब इसी साल नवंबर के महीने से बांग्लादेश के सामानों को अब कोई प्रोटेक्शन या विशेष छूट नहीं मिलेगी। वहीं भारत अब जैसे चाहे वैसे बांग्लादेश के सामानों पर ड्यूटी टैक्स या शुल्क लगा सकता है। जो बांग्लादेश अभी बेचारा बनकर मलाई खा रहा है, अब उस बांग्लादेश पर व्यापार के वही नियम लागू होंगे जो कि भारत या चीन जैसे देशों पर अभी लागू है। हालांकि अब बांग्लादेश को इस बात की बहुत ही बड़ी चिंता है। बांग्लादेश को डर है कि यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा कवच के बिना वह भारत के हाथों बहुत ही बुरा पिटेगा। ऐसे में अब यही बांग्लादेश भारत के सामने मुक्त व्यापार समझौतों के लिए घुटनों पर बैठा है।